जो हम चाहते थे 1,35,00,000 बटे, वो मैंने कहा आपको कि जो चिप होती है क्राइसिस में, कोविड के बाद में, उसके बाद में सप्लाई रेगुलर हो ही नहीं पाई, ना बन पाए ना बांट पाए। वादा हमने किया अब चुनाव खत्म होते ही सरकार हमारी बनेगी और लगभग 1 करोड़ महिलाओं को वो मोबाइल फोन भी मिलेंगे 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान की सियासत में सीएम अशोक गहलोत फिलहाल ये दावा तो करते नजर आ रहे हैं कि राजस्थान की जनता उनके किए गए कामों पर ज़रूर उनका समर्थन करेंगी, उनको वोट करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि फिर इस बीच जो एक बड़ा मामला देखने को सामने आया है, ईडी वाला, सीबीआई वाला, वो दरअसल इस राजनीतिक लड़ाई में अशोक गहलोत के लिए एक नई चुनौती जो वो खड़ी कर रहा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ जो है ईडी की छापेमारी हुई और कई नेता, वैभव गहलोत का भी नाम है, उनके घर भी छापेमारी। तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उलझाने की एक कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि मामला बिल्कुल तय सा है कि अगर ईडी जो है इस मामले को लेकर के कोर्ट जाती है, कोर्ट में मामला जो है चलता है, तो जाहिर सी बात है कि कई महीनों का समय लग जाएगा इस जो है मामले में फैसला आते आते। और ऐसे में चुनाव जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। तो ये क्या राजनीतिक रूप से यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक डिवाइडर जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, या फिर वाकई ये जो तमाम पुराने मामलों को लेकर के कांग्रेस दावा कर रही है कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ वो तमाम बड़े जो पुराने मामले हैं उनको निकाल कर, जानबूझ करके उसमें नुस्ख निकाल कर जो है यहाँ पर उनको राजनीतिक रूप से हैरेसमेंट करने की जो एक कोशिश है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। तमाम पक्ष जो हैं वो अशोक गहलोत या फिर कांग्रेस के जो राजस्थान इकाई के तमाम बड़े नेता हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अशोक गहलोत जो है अपनी कई योजनाओं को लेकर के, 7 गारंटियों को लेकर जनता के बीच जा कर के वो जो बातें कह रहे हैं वो एक बार आप ज़रूर मिलना प्रारंभ हो गया है, इम्प्लीमेंट हो गया है। 1,77,00,000 परिवारों ने आगे कार्ड लिए वहां पर, उसमें 8,05,00,000 गारंटी कार्ड उनको प्राप्त हुए हैं, घरों में पहुंच गए उनके। चाहे वो 100 यूनिट बिजली हो फ्री, 2,000 यूनिट कृषि बिजली फ्री हो, 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हो, 10 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो, 40,000 रुपये का पशुधन इंश्योरेंस हो, कोविड लंपी के अलावा भी अन्नपूर्णा राशन किट हो, 125 दिन ग्रामीण रोजगार हो, 125 दिन का शहरी रोजगार हो, न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन हो और 500 में गैस सिलेंडर हो। तमाम गारंटी लागू हो चुकी है। स्मार्टफोन का जो है 40 लाख का मैंने बजट में कहा था राखी के अवसर पर, लगभग करीब बट गए वो 40 लाख, पर जो हम चाहते थे 1,35,00,000 बटे, वो मैंने कहा आपको कि जो चिप होती है क्राइसिस में, कोविड के बाद में, उसके बाद में सप्लाई रेगुलर हो ही नहीं पाई, ना बन पाए ना बांट पाए। वादा हमने किया अब चुनाव खत्म होते ही सरकार हमारी बनेगी और लगभग 1 करोड़ महिलाओं को वो मोबाइल फोन भी मिलेंगे 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में। ये गारंटी कार्ड की प्रक्रिया जो हमने शुरू करी है, ये भी एक प्रकार से गवर्नेंस का एक नया मॉडल है देश के अंदर। मुझे बताया गया कि लंदन जो है, किंग्स कॉलेज लंदन के कुछ प्रोफेसर जो है वो राजस्थान आए, गारंटी कार्ड और गारंटीड सर्विसेज डिलीवरी के मॉडल पर रिसर्च कर रहे हैं। इतने बड़े राज्य में कैसे संभव हुआ? उनका आश्चर्य होता, 25 लाख का बीमा कैसे संभव हो सकता है? मतलब एक प्रकार से रिसर्च का विषय बन गया है। दूसरे मुल्कों के अंदर भी हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा
एक्सप्रेस के अंदर, इंडियन एक्सप्रेस में लेख छपा था मिस्टर मैथ्यू का, जो न्यूयॉर्क बेस है संबंध उनका, कि जो राजस्थान गवर्नमेंट कानून बनाया गिग वर्कर्स का, ऐसा कानून देश के हर राज्य में बने और दुनिया के मुल्कों में बने। दुनिया के मुल्कों में उबर ओबर और भी कई तरह की एजेंसी सर्विस करने लग गई, तो उनका मानना था कि ये कानून इतना शानदार बना और राजस्थान का नाम लिया। मुझे गर्व हुआ खुद को भी, तो आप सोच सकते हो आप सबको गर्व होगा। कहीं मैं जाता हूं तो लोग कार्ड लेके आते हैं, साहब हमें गारंटी मिली हुई आपकी। ये हमारा दृढ़ निश्चय है, जो राहुल गांधी जी कहते हैं, खड़गे साहब कहते हैं, वादा करो मत, करो तो निभाओ। अब देखा होगा पिछली बार राहुल गांधी जी ने कर्जा माफी का वादा किया था, 7 दिन में कर्जे माफ होंगे। 7 दिन में कर्जे माफ तीनों राज्यों ने किए थे उस वक्त में। हमारे यहाँ पर भूमि विकास बैंक, सीसी बैंक के कर्जे माफ हो गए, 22 लाख लोगों के कर्जे माफ हो गए। हम कहते कहते थक गए प्रधानमंत्री जी को, कृपा करके जो आप 1000 करोड़ 2000 करोड़ 5000 करोड़ के कर्जे आप इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके माफ भी करते, उन्हें नेगोशिएट करके 5000 करोड़ कर्जा है, 5000 करोड़ का आप 3000 तक लाते उसको नेगोशिएट करके, और 3000 ला करके फिर आप वसूल करते हो। हमने कहा किसानों से आप नेगोशिएट कर लें, कम हो जाएगा राशि, जो किसान की सही आएगी वो हम भरेंगे। आज तक उनका जवाब नहीं आ रहा है, इसका मैं कंडेम करता हूँ, इस बात को निंदा करता हूँ किसानों के लिए। और पार्लियामेंट में कह दिया हमारी नीति नहीं है किसानों को कर्जा माफ करने की, वो बिगड़ जाएंगे, किसान बिगड़ जाएंगे। उनका मकसद एक्चुअल में सर क्या काम लिया वो आप देख लेना, लोकसभा के प्रश्न का जवाब आया हुआ है, तो उसका मतलब ही था बिगड़ जाएंगे एक प्रकार से, ये उनका मतलब था। जिनका विश्वास किसान पे नहीं है उनको क्या हक है देश में शासन करने का। इंडस्ट्रीज का कर्जा माफ, हजारों करोड़ के कर्जे हो, किसान का कर्जा माफ करने में आपको शर्म आ रही है, वो बिगड़ जाएगा, जमा नहीं करवाएगा नहीं। राजस्थान में भरोसे का नाम कांग्रेस हो गया है। जो अध्यक्ष जी ने भी इतना प्रचार प्रसार किया हमारी सरकार की नीतियों का, कार्यक्रमों का, सिद्धांतों का, फैसलों का, जेल में बैठ गया है। हालांकि ईडी पहुंच गई घर पे, वो अलग बात है। ईडी पहुंची इसलिए इसको टारगेट करो, अध्यक्ष को टारगेट करो, ज्यादा ही बोलता ये सरकार के बारे में। पर ईडी को कल सबक मिल गया। एक चीफ मिनिस्टर को कहना पड़े, ये दुर्भाग्य की बात है। जो हमारी प्रीमियर एजेंसी है सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उसके बारे में कहना पड़े कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी देश के अंदर। एक मुख्यमंत्री, चुनाव मुख्यमंत्री कहे, जिसके चुनाव जीतने की हवा चल रही है वहां पर, वो कहे कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी घर घर के अंदर, देश के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा बता दीजिए आप। मुझे गुस्सा आता है, आज इस देश के हम नागरिक हैं। 70 साल तक कांग्रेस ने देश को एक रखा, अखंड रखा। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, पर देश को एक अखंड रखा है। बांग्लादेश बना दिया, 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। ये नाम नहीं लेते इंदिरा गांधी का, पंडित नेहरू का, राजीव गांधी का। इनको शर्म ही नहीं आती जिन्होंने देश के त्याग किया हो। इतिहास में उनका नाम हटा रहे हो आप, मिटा रहे हो। आपके मिटाने नहीं मिटने वाला है। ईडी के बारे में ये कमेंट करना आप प्रोसेस क्यों किया गया होगा? साल भर से वहां मकान किराए पे ले रखे, मैंने सुना है। परिवार शिफ्ट हो गए वहां पे रायपुर के अंदर। अब रोज तंग कर रहे हो, रोज तंग कर रहे हो। क्या करेगा मुख्यमंत्री? क्या करेगा मुख्यमंत्री? क्या हो रहा है देश के अंदर? इसलिए हम कहे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। आपके इशारे पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई नाच रही है। मैंने टाइम मांगा डायरेक्टर सीबीआई से, डायरेक्टर ईडी से, चेयरमैन सीबीडीटी से। मैं आऊं आपके बारे में, एक नागरिक भी हूं, मुख्यमंत्री हूं चुनावा। बताऊं मैं आपको आपकी स्थिति आज की तारीख में क्या बनी हुई है, क्या रहनी चाहिए। हमें गर्व होगा अगर आप फाइनेंशियल। तो आपने सुना दर्शकों, अब क्या
ये जो मामला इस समय देखने को मिल रहा है और जिस ढंग से लगातार जो है यहाँ पर अशोक गहलोत पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, उनको उम्मीद है कि जनता उनके साथ खड़ी होगी। क्या इन तमाम बातों का, ये जो तमाम छापे मारे गए हैं, उनका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के।